कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहां भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। डीके से कहिए कि मैं आया हूं। बाली साहब, ये घर मेरा है, डीके का नहीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है ममता जी। डीके मेरा अजीज है, उससे कहिए तो सही कि मैं आया हूं। मैं तो यहां हरगिज नहीं आना चाहता था, लेकिन डीके से मिलना बहुत जरूरी है, वरना करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। डीके वाकई में यहाँ नहीं है। वैसे भी बाली साहब, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं इस बात का यकीन कैसे कर लूं कि आप सच बोल रही हैं? आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी भी ले सकते हैं। बिल्ला, मैं सच कहता हूं, तेरी कसम खा के कहता हूं, मुझे नहीं पता था कि वो किमी बाली साहब की बेटी है। मतलब तुझे क्या लगता है मुझे मरने का शौक है क्या? ऐसा मत बोल यार। देख अमृत, तो अपन का जिगरी यार है, लेकिन वो किमी है ना, अगर उसने बाली को तेरे बारे में बता दिया तो अपन को तेरा क्रियाक्रम करना पड़ेगा। बिल्ला, मैं उस किमी से माफी मांगने को तैयार हूं। नहीं मैन, तुम ऐसा नहीं करना। तुम अगर ऐसा करेगा तो किमी और भड़क जाएंगी। अभी तुम चुप रहो, देखेंगे क्या करने का। तुम किमी का निश्चय से वाकिफ नहीं। मैं जब उस दिन भानु के ऑफिस गया अपनी बैलेंस पेमेंट लेने के लिए, तो अचानक मेरी मुलाकात दीपक से हो गई। पता नहीं किस खराब मूड में था, कि क्या बैर है उसे मुझसे, न जाने क्या क्या अनाप शनाप, क्या क्या भला बुरा मुझसे कहने लगा। और तुम्हारी खातिर मैं चुपचाप सुनता रह गया, लेकिन बहुत दुख हुआ मुझे। आई वॉज वेरी हर्ट। मैं दीपक को एक शरीफ आदमी समझता था जया। मुझे क्या पता था कि दो कौड़ी की लड़की के लिए मुझे। किस लड़की के बारे में? अरे वही बेवकूफ रिसेप्शनिस्ट जो रखी है भानु ने। जानती हो, उसी नामाकूल लड़की की वजह से दीपक मेरे साथ हाथापाई करने पर उतारू हो गया था। और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है? ओह, अब मैं समझा कि सरकार इतने खफा क्यों है। यार किमी तुम्हारी अच्छी दोस्त है और मेरे साथ ऑफिस में काम करती है, बस। इतनी कैरेक्टरलेस निकलेगी। टाका भी डाला तो अपनी दोस्त भी कर दी। तुमने ऐसे मेरे साथ क्यों किया? Why did you do this to me? एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे डीके जिंदा या मुर्दा चाहिए बिल्ला, वरना मैं तुम्हें मुर्दा बना दूंगा। नहीं वाले साहब, नहीं नहीं, अपन ढूंढेगा 7 दिन के अंदर, अपन ढूंढेगा। नहीं वाले साहब, अपन को नहीं मारने का, अपन को नहीं मारने वाले साहब। क्या आप बता सकती हो डीके कहाँ मिलेगा? डीके अपने पुणे वाले बंगलों पे है और कल हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़ के जा रहा है। बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारा और शिवा का? बहुत ही पवित्र रिश्ता है, लेकिन तुम मुझसे इस तरह पूछताछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि आजकल तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। एकदम घटियापन पे उतर आई हो तुम। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर दिनेश खन्ना। मैं कोई सड़क छाप लड़की नहीं हूं, ना ही तुम्हारी नौकरानी हूं। एक बेहता पत्नी हूं तुम्हारी। और जिस आदमी को तुम घटिया कह रहे हो, उस आदमी से मेरा बहुत ही पवित्र रिश्ता है। उसकी पवित्रता तुम जैसे घटिया लोग नहीं समझ पाएंगे। पापी पति की सती सावित्री पत्नी जी, मुझे इस बात की वजह बताओ कि तुम उस क्रिमिनल शिवा से मुझसे चोरी छुपे क्यों मिलती हो? हाँ? अरे जिस तरह से तुम्हारी हर आवारगी पर मैंने उंगली नहीं उठाई, नजरअंदाज करके खामोश तमाशाई बना रहा मैं, तो क्या इस घटिया इंसान से मिलने से रोकता? पवित्र रिश्ता? किस तरह का पवित्र रिश्ता है तुम्हारा उस कातिल से? मैंने आज तक तुम्हारे जाती मामले में कभी दखल नहीं दिया मिस्टर दिनेश खन्ना। जब से तुमने ये घर को ह्यूमन स्लॉटर हाउस बना दिया है, तो
तुम्हारे इस आलीशान महल जैसे घर में गोलियां ऐसे चलती हैं जैसे किसी बच्चे के खिलौने से गोलियां चलती हो। मुझे बेहद अफसोस होता है तुम्हारी मेंटालिटी पर। मेंटालिटी तो तुम्हारी दिन ब दिन गिरती जा रही है राखी। अरे एक इज्जतदार करोड़पति डीके की बीवी होने के बावजूद तुम अपना मेल जोल इन छिचोरे लोगों के साथ रख रही हो। आज की हायर सोसाइटी में नाम है मेरा, मान है, सम्मान है। हर पार्टी में लोग डी के साहब कहते थकते नहीं है। और जब उन्हीं लोगों को यह पता चलेगा कि उसी डीके साहब की पत्नी साहिबा आजकल अपनी शामें एक नोटोरियस किलर के साथ गुजार रही हैं, तो क्या क्या फसाने बनेंगे, कितनी धूल होगी मेरे नाम की। कभी ये सोचा तुमने? लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहते हैं जानते हो? लोगों की नजरों में तुम आदमी नहीं कसाई हो। And I'm totally fed up of you, Dinesh Khanna. I'm fed up of your higher society. I'm just too fed up. कसाई, मैं कसाई और वो बदमाश तुम्हारी नजरों में अच्छा इंसान है। ओह, अब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी का दिल मेरे साथ क्यों नहीं लगता, क्यों मुझे छोड़कर बार बार अपने मायके में जाकर बैठ जाती है। अरे यही रासलीला रचानी थी तो मेरे साथ शादी के फेरे क्यों लिए? भाग जाती अपने यार के साथ। तुम हद से आगे बढ़कर बोल रहे हो डीके। अपनी पत्नी पर गलत इल्जाम लगाकर उसे कलंकनी कहकर तुम अपनी इज्जत आबरू पर कीचड़ उछाल रहे हो। तुम सिर्फ तन और दिल के कातिल ही नहीं बल्कि तुम अपनी पत्नी की आत्मा के हत्यारे हो। हत्यारे हो तुम। And I hate you, Dinesh Khanna. I hate you. माँ जी, मेरी राखी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा था। वो खुद ये घर छोड़कर गई है। और अगर आज भी वो वापस आना चाहे तो आ सकती है। ये घर हमेशा से राखी का था, है और रहेगा। हेलो, नहीं, मुझसे ये नहीं हो सकता। क्या मुंह लेकर जाऊंगा मैं राखी के सामने? क्या कहेगी वो? यही ना कि टूट गया ना सारा घमंड। मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं कोशिश करने के बावजूद मैं ये गैर कानूनी धंधे नहीं छोड़ सकता और इन गैर कानूनी लोगों से पीछा भी नहीं छुड़ा सकता। क्या क्या करूं? एक रास्ता है। क्यों ना मैं मुल्क ही छोड़कर चला जाऊं? मेरा यहां है ही कौन? मेरे अपने तो एक एक करके मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं यहां रहूंगा तो मैं उन्हें नहीं बुला पाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूं, मैं हूं। नहीं, ठीक है, कभी समझौता नहीं कर सकता, कभी नहीं।
बिल्ला, डीके की गाड़ी नीचे खड़ी और तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। समझ गया मैं वाली साहब। बहुत दिनों से अपन को ये दिन का तलाश था। पूरा 6 का 6 गोली उसका सीने का डालेगा। बेवकूफ, दोबारा बेवकूफी करने जा रहे हो। तीसरी बार बेवकूफी करने के लिए जिंदा नहीं रहोगे बिल्ला। पागल आदमी, ये केस पुलिस को जा सकता है, फिर तुम्हारा हमारा क्या होगा? जरा बुद्धि से काम लो। जब किसी की गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए जा सकते हैं तो फिर गोलियां चलाने की क्या जरूरत है बिल्ला? समझ गया, अपन का खोपड़ी में अब आ गया। गाड़ी का ब्रेक फेल, तू समझा ना? समझ गया बिल्ला। अभी अपन आपको गुड न्यूज देता है। चल। गुड बाय डीके। मैडम आज का पेपर। दिनेश खन्ना dies in a car accident? अनीता, I'm sorry अनीता, I'm really sorry। लेकिन अनीता, जो हो गया उसे याद करने से क्या फायदा? होली को कौन टाल सकता है? जो होना था सो हो गया। अब तो तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। भैया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। माना कि भैया जिद्दी थे, गर्म दिमाग के थे, लेकिन दिल के इतने बुरे नहीं थे जितना कि लोग उन्हें समझते थे। जानता हूँ अनीता, लेकिन अनीता प्लीज, तुम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा भाई अभी जिंदा हूं। अब तो तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिंदगी का लक्ष्य बन गया है। I shall do everything in my power to protect you. तुम बैठो, मैं देखता हूं। भाभी, ये देखो ना, ये सब क्या हो गया? अब भैया से नाराज रहती थी ना? हाँ? अब भैया हम सब से हमेशा के लिए नाराज हो गए। High voltage entertainment Funland, a real thrill for teenagers and paradise for kids. Complete family entertainment center. Funland, lower ground floor Cinemax Theatre, SV Road, Goregaon West.
खोले। पी 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 पपीहा पी पी बोले। माइलस्टोन कैसेट और सीडी पर झूमे जहां। पद्मावती धरने को हम तो शीश झुकाते हैं, उन्हें हम शीश झुकाते हैं, कथा संक्षिप्त सुनाते हैं। डीआर प्रोडक्शन की प्रस्तुति भक्ति गीतों की श्रृंखला में गजमोती एवं नाग का हार ऑडियो वीडियो कैसेट्स एवं सीडीज उपलब्ध हैं। 3 साल बाद एक बार फिर डिफेक्टिव साड़ी सेल दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नियर ITO फ्लाईओवर, होटल सम्राट चाणक्यपुरी, महफिल बैंक्वेट हॉल गुजरांवाला टाउन के सामने और शगुन बैंक्वेट हॉल लक्ष्मण सिल्वेनिया के सामने। साड़ियों में मामूली सा डिफेक्ट है जो आपको ढूंढने से भी दिखाई नहीं देगा। 200 रुपए तक वाली ओरिजिनल पूनम मेटल शिफॉन प्लेन साड़ियाँ केवल 40 रुपए में। 400 रुपए तक वाली फैंसी जॉर्जेट एक्सपोर्ट क्वालिटी लेटेस्ट प्रिंट साड़ियाँ केवल 70 रुपए में। 700 रुपए तक वाली क्रेप, ब्रासो, कोसा, लारा शिफॉन, फैंसी जरी बूटी इत्यादि साड़ियाँ केवल 100 रुपए में। प्रस्तुत करता पूनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डिवीजन। ये डिस्काउंट 6 दिन 1 सितंबर से 6 सितंबर शुक्रवार से बुधवार, समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। स्थान इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ई गेट, ITO फ्लाईओवर के पास, रिंग रोड, नई दिल्ली। होटल सम्राट, अशोका होटल के पास, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। महफिल बैंक्वेट हॉल गुजरांवाला टाउन के सामने, ओल्ड विजय सिनेमा के पास, GT करनाल रोड, नई दिल्ली। और शगुन बैंक्वेट हॉल लक्ष्मण सिल्वेनिया के सामने, नजफगढ़ रोड, मोती नगर, नई दिल्ली। वेल डन माय बॉय, वेल डन बिल्ला। तुमने वो करके दिखा दिया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। डीके इज डेड। डीके इज डेड। देख लिया दिनेश खन्ना और डीके हमसे दुश्मनी करने का नतीजा। तुम हमेशा हमेशा के लिए सुना देगा। यू आर डेड। कम ऑन बिल्ला, बैठो। भाई साहब, आज अपन खूब एंजॉय करेंगे। अरे बिल्ला, तुम आज एंजॉय नहीं करेगा तो कब करेगा? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। Why don't you believe me? मैंने डीके का अंतिम संस्कार खुद अपने हाथों से किया है। ओह माय गॉड! इसमें आश्चर्य की क्या बात है? लेकिन ये सब कैसे हुआ? कार एक्सीडेंट। डीके हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़कर जाने वाला था। ये बात शायद उसके दुश्मनों को रास नहीं आई। कहीं तुम मेरी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हो? डोंट बी रिडिकुलस, वरना अब तक पुलिस यहां आ चुकी होती। कुछ पता चला? कोशिश जारी है, लेकिन ये बात तो तय है कि ये काम प्रॉपर प्लानिंग से किया गया है। कातिल को टिप किसने दिया? डीके के वेयर अबाउट्स कातिल को कैसे पता चले, ये अब पुलिस का काम है। एनीवे, तुम्हें ऑफिस जाना है, मुझे भी पुलिस स्टेशन। लेकिन सुधीर, तुम्हें कातिलों तक पहुंचना होगा। आखिर में डीके हमारे बचपन का दोस्त था। You're right. You just wait and watch. Bye. एक्सक्यूज मी। यस, मे आई हेल्प यू? ममता जी से मिलना मुझे। क्या नाम बताया आपने अपना? विनोद। मैडम, मिस्टर विनोद आए आपसे मिलने के लिए। ठीक है, उन्हें भेज दो। ठीक है मैडम। यस मिस्टर विनोद, आप जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो विनोद, आओ आओ बैठो। हेलो ममता जी। बताओ, कैसे आना हुआ? ममता जी, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे मेरी बहन का कभी पता चलेगा भी या नहीं, क्योंकि मैंने हर तरह से कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा।
अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, भानु की मौत। विनोद, भानु तो वैसे ही तबाह होने वाला है। तुम्हें याद है मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें दिनेश खन्ना तक पहुंचाऊंगी। तुम्हें यह भी याद होगा कि भानु का सबसे बड़ा दुश्मन दिनेश खन्ना ही था। You mean? He's no more. He died in a car accident. Oh God. ममता जी, अब हम भानु तक कैसे पहुंचेंगे? यही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वैसे तो पुलिस भानु पर शक करेगी ही, क्योंकि सभी जानते हैं कि भानु और दिनेश खन्ना दोनों प्रोफेशनल लेवल पर एनिमीज हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाओ। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना